हाय अर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का पार्ट 20 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने तेकुक यूमिन का रोमांस देखा था, तो चलिए आज एक्शन भी देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन शूटिंग में अच्छे से बीत रहे होते हैं, जो कि किसी को रास नहीं आ रहे थे, और वो कोई और नहीं, जेके की सिस्टर होती है जो कि सौतेली होती है। वो अपनी शूटिंग पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि जेके अपने हुनर से जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें अपना बना लेती है, और वो उसके एक्टिंग के कायल हो जाते हैं। वो उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जानते हैं कि जेके बहुत ही मेहनती लड़की है, जो कि मस्तानी का रोल प्ले कर रही होती है मूवी में, और जेके का ही रोल बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा था, और उसकी सौतेली सिस्टर का नहीं, जो कि उसे बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो वो अब कुछ ट्रिगरम लगाने का सोचती है। वो जान चुकी थी कि वो जेके से अब जीत नहीं पाएगी, तो इस वजह से वो अब जेके को फंसाने के बारे में सोच लेती है। दूसरी साइड हम देखते हैं हमारी लीसा को, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉबी के प्यार में डूब चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि हॉबी उसे छोड़कर कहीं भी जाए, और वो हॉबी की कंपनी को खरीद लेती है। और हॉबी, जो कि अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा ही ईमानदारी से उसमें काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है अपनी सैलरी से। बट उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में अब तूफान आने वाला है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, और अब वो उससे बच भी नहीं सकती है। वो अपनी डेस्क पर बैठ के अपने काम को कर रही होती है, तभी उसकी जो फ्रेंड होती है वो आती है और कहती है कि हे हॉबी, क्या तुम्हें पता है कि हमारे कंपनी को किसी ने रिच मैन ने खरीद लिया है, और वो आज हमारे सीईओ आने वाले हैं हम लोगों से मिलने। तो फिर हॉबी कहती है, क्या तुम क्या कह रही हो, क्या सच में? तो फिर वो लड़की कहती है, हाँ सच में, उन्होंने बहुत ही अच्छी कीमत देके हमारी कंपनी को खरीद लिया है। तो हॉबी कहती है ठीक है। और फिर वो लड़की कहती है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया? तो हॉबी कहती है, क्यों साइन क्यों करना है कॉन्ट्रैक्ट पेपर? तो वो लड़की कहती है, अरे हमारे सीईओ ने कहा है सभी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना है, तुम्हें भी करना होगा। जल्दी से सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर साइन कर दो। अब हॉबी के पास भी आता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, बस इतना ही होता है कि आप इस कंपनी को बिना सीईओ के परमिशन के नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर हॉबी को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उसने बड़ी ही आराम से सिग्नेचर कर दिए। और तभी उसके पास मैनेजर आता है, जो कि कहता है कि हाय, क्या आप मिसेस हॉबी हैं? तो हॉबी कहती है हाँ। तो फिर बड़े ही प्यार से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रमोशन हो गया है, आप नए सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट हैं, और आपको उनके साथ ही रहना होगा। जाइए और बॉस से आप मिल सकती हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो साइन कर ही दिया होगा। तो अभी कहती है यस सर, मैंने साइन कर दिया है। अब तुरंत ही हॉबी केबिन की तरफ बढ़ती है, और जो बॉस होता है दूसरी तरफ फेस करके बैठा होता है। वो तुरंत ही अपनी चेयर को मूव करता है, क्योंकि हॉबी ने कहा था जी सर आपने मुझे बुलाया। उसका चेहरा देखकर हॉबी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और खबरदार जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आए हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो फिर लीसा कहता है, क्या तुम भूल रही हो कि तुम किसके केबिन में आई हो और किससे बात कर रही हो? तो अभी देख के कहती है कि क्या ये हम लोगों का नया सीईओ है? अब तो इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ओह गॉड, इसका मैं क्या करूं? ये सड़ीला बॉस मेरा कब से बन गया? और वो
उसे मन में गालियाँ देते हुए कह रही थी। तो फिर लिसा कहता है, अगर तुम मुझे गालियाँ दे चुकी हो तो क्यों ना मुझे आज का शेड्यूल समझा दो, मेरी पीए। अब हॉबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अब वो कहती है, जी सर। वो उसे पूरा शेड्यूल समझा देती है। तो हॉबी भी वहाँ से जाने लगती है। तो लिसा कहता है, तुम आज से मुझसे तमीज़ से बात करोगी, वरना जो तुम्हारी जॉब है उसे मैं लेने में 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और लिसा की बात पर हॉबी कहती है कि तो ले लीजिए ना, मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं उसमें जॉब कर लूँगी। तो अब लिसा कहता है, ऐसे कैसे तुम्हें मैं जाने दूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें निकालने के लिए जॉब पे नहीं रखता हूँ, ठीक है, अपने काम से काम रखो। अब हॉबी सीधे अपनी डेस्क पर जाती है और कहती है, ये खड़ूस बॉस बन गया, अब मैं अपना काम कैसे करूँगी। और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और देखते ही देखते अब शाम भी हो जाती है। अब इन सबको फिर से WWH के पास जाना होता है, जो कि उन तीनों का इंतज़ार कर रही होती हैं। ऐसे ही वो तीनों जब घर पे जाती हैं WWH के, तो उनको खूब डांट पड़ती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो लोग गई होती हैं। अब फिर कुछ देर बाद उन्हें प्यार से WWH यानी कि जिन खाना खिलाती है और बहुत प्यार से उन लोगों को अपने घर में रखती है, क्योंकि जानती है कि इन तीनों को बहुत ज़्यादा ही काम होता है। तो इस वजह से इन लोगों को घर पे रोकना ज़्यादा ठीक नहीं है। उसे ये नहीं पता है कि जेके ने शादी कर ली, लेकिन अगर पता चला तो जेके की खैर नहीं, क्योंकि बिना बताए शादी करना बहुत ज़्यादा ही उसे तकलीफ़ देगा। लेकिन अब जेके क्या कर सकती थी, ये सब इतनी जल्दी हुआ, ते ने इतनी जल्दी किया है कि वो कुछ नहीं कर सकती इसमें। और वो अब जल्दी से घर आ जाती है। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा ही उसके लिए वेट कर रहा होता है। वैसे भी उसने उसे जाने की परमिशन दे दी थी। ते से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती ते जेके को, क्योंकि ते ने उसे खुली छूट दे रखी है कि वो कहीं भी आ जा सकती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो किसी चीज़ से डरती नहीं है। अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो भी वो उसका डटकर सामना करेगी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही बेफिक्र रहता है अपनी वाइफ को लेकर। लेकिन उसे पता है कि उसके कुछ दुश्मन हैं जो कि उसे हार्म कर सकते हैं। इस वजह से ते उन पर नज़र रखता है, लेकिन बिना जेके की इजाज़त के वो उन्हें भी हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जेके के इजाज़त मांग रहा था। अगर जेके इजाज़त दे देती है तो शायद ते कोई एक्शन लेगा, वरना वो नहीं लेगा। और ऐसे ही इन दोनों की रोमांटिक नाइट और डे दोनों ही बीतते हैं। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके थे। और इधर हम यूमिन को भी देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सब अपनी लाइफ को बहुत ही प्यार से बिता रहे हैं। बट कोई है जो भी परेशान है, और उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं है जेके की खुशी देखकर। वो कोई और नहीं, उसकी सौतेली मॉम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये इतना खुश क्यों है, इसके कैरियर में इतना ज़्यादा खुशी कैसे आ सकती है जबकि मैं हूँ इसकी लाइफ में। और ऐसे ही सोच के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी, और उसके डैड के सामने वो अपना असली रूप भी नहीं ला सकती है। इस वजह से वो और ज़्यादा ही परेशान है। वो नहीं चाहती कि उसकी प्रॉपर्टी हमारी जेके के नाम हो जाए। पैसे की वजह से ही आज जेके कितने सारे दुश्मन बन गए हैं, वो भी घर में ही, जो कि शायद ना होते। लेकिन जेके ने भी खुद को इतना स्ट्रांग बना रखा है कि अब चाहे कोई भी उसके सामने आ जाए वो सबसे लड़ सकती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों को जल्दी 1 शॉट देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि न्यू ईयर भी है। और मेरे 5K के लिए भी मैंने सोचा था, बट मैंने नहीं दिया है। अब तो 6K हो गए, और मैं जल्दी से आप लोगों को दूंगी। ओके बाय आर्मीज। तो
मिलते हैं अगले पार्ट में।